हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है घात और घातांक। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अगर आपको इन फॉर्मूलों का मतलब पता है तो आप संख्या पद्धति, ठीक है, क्लास 9th में है, 10th में है या फिर किसी भी क्लास में है, ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप एकदम से ईजिली क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि a की घात में m है और a की घात में n है, तो ये बराबर में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं सबसे पहले इस फॉर्मूले को बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद से इस फॉर्मूले का यूज हम किसी भी क्वेश्चन पर किस तरीके से करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं और बीच में इनटू मतलब गुणा है, ठीक है, तो a की घात में m गुणे a की घात में अगर n है तो इसको हम लिखते हैं कि a की घात में m और प्लस का n, मतलब कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये चीज इसका मतलब है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के बेस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है कि अगर 2 की घात में 3/2 है और गुणे 2 की घात में 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने क्या बताया कि बेस अगर इसका समान है तो ऊपर वाली घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ देखेंगे ये दोनों समान है तो ऊपर वाली घातें जुड़ जाएंगी, तो ये लिखेंगे कि 2। ठीक है, एक बार इस तरीके से ए लिखे ना, तो यहाँ पर ए और उसके बाद ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात में, ये हर बराबर है, तो जब हर बराबर है तो एक बार ऐसे 2 लिख देंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे काट देंगे तो ये 2 की घात में 2 बराबर में 4, सिंपल ये इसका आंसर आ गया। तो ये चीज़ हमने इजीली ऐसे इसलिए कर लिया क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला पता था। अब इसके बाद से इसका देखें, a की घात में m है, ठीक है, और इंटू b की घात में m है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों अलग अलग है। अब जब अलग अलग हो तब क्या हो जाएगा, तब इसका क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कि a और b मतलब इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा और घात देखेंगे तो सेम है, तो जब घात सेम है तो यहाँ पर एक बार ऐसे m लिख दिया जाता है, बस ये होता है। अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रश्न ले लिया। ठीक है, तो इसमें हमने तो पढ़ा था कि गुणा में घातें जुड़ जाती है। ठीक है, नॉर्मली यही बताया जाता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन होते हैं कि अगर इसका बेस ये वाला सेम है तभी जुड़ेगी। ठीक है, अगर बेस सेम नहीं है, ठीक है, इस तरीके से कहीं a है कहीं b है, ठीक है, और घात इसका सेम है तब जाके ये आपस में गुणा करके और घात लगा दिया जाता है। उसी तरीके से बेस इसका सेम नहीं है तो इस दोनों का गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा 35, घात इसका सेम है तो एक बार इस तरीके से आपको 5 लगा देना होता है, ये होता है इसका आंसर। ठीक है, इस फॉर्मूले का मतलब ये है। उसके बाद से अब आ जाता है कि घात में a की घात में m है बटे में a की घात में n है। ठीक, इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए ये जो नीचे वाला है, ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो घात इसका माइनस में हो जाएगा और ये भाग के रूप में है तो गुणे के रूप में हो जाएगा। देखिए ऐसे, तो पहले a की घात में m हम लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो गुणे लगा देंगे और a की घात में n है तो a की घात में माइनस का n हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, अब ये जब बेस सेम है तो हमने आपको क्या बताया था कि इसको हम a और ये जुड़ जाता है, लेकिन माइनस है तो घट जाएगा, तो m माइनस का n ऐसे हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने छोटा सा प्रश्न लिया है। ठीक है, अब इसमें हमने आपको क्या बताया, यही वाला नियम यहाँ पर भी हम लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके कोई भी क्वेश्चन मिलता है आपको तो सबसे पहले देखेंगे ये दोनों सेम है तो ठीक है, ये 5 की घात में ऐसे 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम ले जाएंगे ऊपर तो ये गुणे लगा करके और ये 5 की घात में माइनस का ये 9 कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब देखेंगे ये दोनों तो सेम है, जब सेम है तो इसको हम एक बार 5 लिखेंगे और 7 लिखे और इसको हम इसमें से घटा देंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का ये 9 हो जाएगा, तो बराबर में ये 5 की घात में माइनस का ये 2। इस तरीके से ये अप्लाई किया जाता है किसी भी प्रश्न पर। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसको समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए, अब 4 नंबर इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 3 में हमने देखा था कि ये a की घात में m था और a की घात में ही n था। ठीक है, तो ये दोनों बराबर था तो कुछ हमने ऐसा किया था, लेकिन यहाँ पर a की घात में m तो है लेकिन b यहाँ पर दे दिया है, b की घात में m। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आपका ये घात तो सेम है लेकिन बेस इसका अलग अलग है। इस कंडीशन क्या करेंगे, a लिखेंगे और ये नीचे b लिख लेंगे और घात को हम एक बार ऐसे हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, तो ये इसी चीज़ को हम जैसे ऐसे अगर लिखा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन फिर ज़रूरत अगर हमें पड़े तो इसको हम फिर से अलग अलग करके लिख सकते हैं कि a की घात में m और b की घात में m, ऐसे भी हम फिर ज़रूरत के हिसाब से तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं इन दोनों का ये वाला बेस सेम नहीं है, तो सिंपल आपको 5 बटे में से 7 करना है और एक बार इससे 2 लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे चीज़ें हैं सब। उसके बाद से आ जाता है कि a की घात में m, ठीक है, और उसके बाद से ब्रैकेट और उसके ऊपर में n है। ठीक है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जब ब्रैकेट के ऊपर भी जैसे a पर घात पहले से ही है, फिर ब्रैकेट लगा के एक और घात लगा दिया है, तो इसके जब घात के ऊपर घात होता है तो घातें आपस में गुणा करने लगती हैं, तो m गुणे n हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, अब इस पर एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कहीं पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है 16 की घात में 1/2 और सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट उसके बाद से 1/2। अब इसमें हमने आपको क्या बताया था कि इस तरीके से जब घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में गुणा करने लगती हैं, तो ये भी इसके साथ गुणा करने लगेगा, तो ये हो जाएगा कितना 16 की घात में 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 को कैसे लिखेंगे, तो 16 को सिंपल इस तरीके से लिख लेंगे कि 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, कितना बार है 1 2 3 4, ये जो 2 है ये 4 बार है, तो इसको हम लिखेंगे कि 2 क्या है 4 बार है और इसके घात में पहले से ही 4 है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देख रहे हैं फिर तो ये घात के ऊपर घात हो गया, तो ठीक है जितना बार आएगा उतना बार गुणा करेंगे, तो 2 की घात में ये 4 है, इसका गुणा फिर इसमें करा देंगे, 1/4 हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से ये बात क्लियर हुआ ना, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद से देखिए अगला इसमें क्या दिया हुआ है कि a की घात में m है और उसी के घात में n दे दिया है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट का खेल है। ठीक है, इसमें ब्रैकेट लगा करके n दिया है लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं लगा है। अब ये चीज़ कैसे करेंगे, तो देखिए जब इस तरीके की कोई चीज़ें हैं तो इसका ये फॉर्मूला ही है। ठीक है, देखिए इसको जैसे कहीं पर दिया हुआ है कि 2 की घात में 4, ठीक है, और इस पर ब्रैकेट नहीं है, फिर 4 के ऊपर ऐसे कोई ऐसे दे दिया है। ठीक, अब इस चीज़ को समझिए कि अगर कहीं पर 2 की घात में अगर 2 लिखा है तो इसको आप क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं कि 2 गुणे 2, मतलब कि 2 कितने बार लिखा हुआ है, घात में 2 है मतलब 2 बार, तो इसको आप लिख देते हैं 4, ये चीज़ लिखते हैं ना। अब उसी तरीके से 4 के ऊपर अगर 2 है तो इसका क्या मतलब होता है कि 4 के ऊपर अगर 2 है तो इसका मतलब होता है कि 4 गुणे 4, 4 चौका हो जाएगा 16। ये बात तो क्लियर हुआ होगा। तो उसी तरीके से 2 एक बार हमने लिख लिया, अब इसके घात में क्या है 2 है, तो 4 चौका हो जाएगा 16, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके है कि a की पावर में m हो, ठीक है, a की पावर में m हो और भागे हो और a की पावर n हो, तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो ये भी देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए a की पावर m है तो a की पावर में m ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, भाग है तो सिंपल आपको गुणे लगा के और इसको हम बटे में कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका गुणे लगाएंगे तो ये वाला आपका पलट जाता है। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। गणित का ये नियम होता है कि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो जब भाग को हम गुणा का चिन्ह में बदलेंगे तो ये ऊपर नीचे पलट जाएगा, तो 1 आपका ऊपर चला जाएगा और ये वाला आपका नीचे आ जाएगा, तो a की घात में n हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा a की घात में m बटे में a की घात में n, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया तो मन करे तो और आगे आप हल कर सकते हैं इसको, और आगे इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखेंगे कि ये बेस तो सेम है, जब बेस सेम है तो इसको हम a की घात में m और इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा a की घात में माइनस का n। ठीक है, तो ये बेस अभी सेम है, तो जब सेम है तो अगर जोड़ने वाला होगा तो जुड़ जाएगा और घटने वाला तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना a की घात में m माइनस का n, मतलब ये पुराना वाला ये वाला कहाँ गया, इसी तरीके का कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ 8 नंबर में इसमें देखिए अगर जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ, अगर यहाँ पर इसका ये घात है, अब इस पर कोई घात नहीं। ठीक है, अब इस घात को अगर आपको इधर ले जाना हो तो सिंपल आपको कैसे करना है, देखिए अगर इधर ले जाना हो तो आपको सिंपल क्या कर देना है, a है तो a लिख देना है। ठीक है, b पर इस वाले घात को b पर लाना है। ठीक है, तो b पर ले आएंगे और 1 बटे में x। इसके बेस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कहीं पर दिया हुआ है कि x की पावर में 7 है। ठीक है, बराबर में यहाँ पर y दिया हुआ है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, x और y की जगह कुछ भी दे सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अंक भी दे सकता है। अब जैसे 7 को इधर भेज देना तो सिंपल आपको क्या करना है कि x बराबर में y की पावर में 1 बटे में 7 कर देना, यही आपका ट्रांसफर हो जाता है। बस ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन समझिए कि a बटे में b और इसके घात में यहाँ पर आपका ये 5 है। ठीक है, अब देखिए इसका घात में अगर हम इसके अंदर की ये जो संख्याएं हैं इनको अगर हम पलट देते हैं तो घात आपका माइनस में हो जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, देखिए अगर हमने आपको क्या कहा कि b को अगर हम ऊपर कर दें और a को हम नीचे कर दें तो इसके घात में हम माइनस का ये 5 लगा दें। घात में सबके घात में 5 है ना, तो जब हम अंदर के अंकों को पलटेंगे, अंदर की संख्याओं को पलटेंगे तो घात इसका माइनस में हो जाता है। लेकिन ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम कहाँ यहीं पर समझा दें। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a की घात में 5 लिख सकते हैं, फिर ये
बी की घात में भी 5 लिख सकते हैं इस तरीके से। और हमने क्या बताया था आपको कि अगर नीचे कोई भी हो, ठीक है, सेम नहीं भी है तो क्या, नीचे अगर कोई भी हो, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की घात में, आगे कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा ए की घात में पहले 5, ठीक है, इसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो गुणे में बी की घात में माइनस का 5 हो जाएगा। मतलब कि नीचे जो भी होता है इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है और गुणे यहाँ पर लगा दिया जाता है। अब इसको अगर फिर से अगर हम पलट ले तो जब फिर से अगर हम पलटेंगे तो ये अगर बटे में आएगा, ठीक है, एक बटे में ए की घात में ये माइनस का 5 फिर हो जाएगा, ठीक है। ये बटे में था, जब इसको हम ऊपर ले गए हैं तो इसका घात क्या हो गया, माइनस में हो गया है। और ये बटे में नहीं था, अब इसको हम फिर से हमने बटे में किया है तो ये आपका घात क्या हो गया, इसका माइनस में हो गया। और बी, तो यहाँ पर बी की घात में माइनस का 5 है, ये है। अब इसका गुणा इसमें अगर कर दे तो ये हो जाए कितना, इसका गुणा इसमें करेंगे तो बी की घात में माइनस का ये 5 और ए की घात में माइनस का ये 5। अब घात में क्या है, दोनों सेम ही है, तो जब सेम है तो ये कितना हो जाएगा, बी बटे में ए, और घात सेम है तो माइनस का ये 5, ये तरीका। तो वही हम कह रहे थे कि अंदर के जब संख्याओं को आपस में बदलेंगे, ठीक है, ए को हम नीचे और बी को अगर हम ऊपर करेंगे तो घात आपका ये माइनस में हो जाता है। वही चीज़ हमने यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिया। क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यदि 6/5 की घात में x है, 5/6 की घात में 2x है, ठीक है, बराबर में 125/216 हो तो x का मान बताइए, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल आपको लिखना है कि 6/5, ठीक है, ये वाला जो हमने बताया अभी पलटने वाला, ठीक है, इसका यूज यहीं पर है। तो ये हो जाएगा बटे में ये x, ठीक है, और इनटू में 5/6 की घात में आपका हो जाएगा 2x, ठीक है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5×5 = 125, मतलब कि 5 की घात में अगर 3 कर दें तो 125 हो जाएगा। और ये वाला 6 की घात में अगर 3 कर दें तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। कैसे इसको करेंगे, तो सिंपल आपको कहीं पे साइड में रफ में ऐसे कर लीजिएगा। जैसे 125 का करना है ना, तो 125 को ऐसे लिखिएगा, ठीक है, और इसको 5 से काट दीजिएगा। तो 5 दूना 10, 5×5 = 25, फिर 5×5 = 25, फिर 5 × 9 = 5, तो 5 3 बार है ना, तो वही हमने 5 की घात में 3 लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से 6 भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसको हम देखिए कैसे लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारा 6/5 की घात में x है और 5/6 की घात में 2x है। और यहाँ पर ये कितना है, जब दोनों ये घात क्या है बराबर हो तो इसको हम 5/6 और पूरे के घात में ऐसे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात हमने बताया है आपको। अब इसमें देखेंगे कि 5/6 है, 5/6 है, लेकिन ये 6/5 है, तो इसको पलट दीजिए। तो पलट देने पर क्या आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा और घात आपका माइनस में हो जाएगा। बस यही चीज़ है, 5/6 और यहाँ पर आपका 2x बराबर में 5/6 और यहाँ पर आपका 3। क्लियर हुआ ना। अब देखिए 5/6 ये भी है, 5 ये भी 6 है, ठीक है। और गुणा में क्या होता है, घातें आपका जुड़ जाती हैं, लेकिन माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5/6 एक बार लिख लेंगे और ये माइनस का x, ठीक है, और प्लस में 2x बराबर में 5/6 और यहाँ पर आपका 3। अब देखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। जब बराबर है तो ये दोनों घटाएंगे तो 2x में से एक घटेगा तो एक बार x बच जाएगा और इधर से हम 3 ले लेंगे। बस सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यूज होगा। इसमें 0 अगर आ जाए, ठीक है, तो इसका मान 1 होता है। जैसे मान लेते हैं कहीं पर आप हल कर रहे हैं और x के घात में 0 है तो उसको 1 रखना है, ठीक है, ना कि 0 रख देना है। अगर 0 रखते हैं तो गलत हो जाएगा। हमेशा आपको x की घात में 0 है तो उसका मान 1 रखना है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर आ जाता है कि रूट में, ठीक है, करड़ी में यहाँ पर 7 है और अंदर रूट के अंदर क्या है, 2 की घात में 3 है, ठीक। अब इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, ऐसा अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए तो देखिए सिंपल यही तरीका है कि 2 की घात में ऐसे 3 लिखना है, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा लेना है और इस 7 को आपको ले जा करके सिंपल 1/7 कर देना है। बस यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा उसी को बटे में ले जाना है और इसको लिख देना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, घात के ऊपर अगर घात हो तो गुणा हो जाता है, तो ये हो जाता है 2 की घात में 3 गुणे 1/7, तो ये हो जाएगा कि 2 की घात में 3/7 और ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। ये बात तो क्लियर हुआ होगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे आपको यहाँ पर फॉर्मूला हमने बता दिया और इस फॉर्मूले का यूज किसी भी प्रश्न पर किस तरीके से करते हैं ये भी हमने बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानने वाले हैं, ठीक है। और जिसमें भी आपको इसमें जिस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, ठीक है।